मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद फन। सो टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक सेंटेंस। बेटा, अगर मेरे वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे विदाउट स्किप, आपकी सेंटेंस में मिस्टेक्स कभी नहीं होंगे। इट्स क्लियर बेटा, कभी नहीं होंगे। So, what are the topics today we will discuss? First is definition of sentence and example. What are the rules of sentence? क्या क्या rules follow करेंगे तो sentence आपकी पूरे right होंगे? What are the kinds of sentence? One practice sheet and one fun activity that is useful for both teachers and students. So, without wasting time, we will go to discuss our topic. Sentence. What is sentence? Sentence होता क्या है? Sentence is a group of words that makes a complete sense. Group of words means शब्दों को इसी तरह अरेंज करो कि उसका एक मतलब निकले। Group of words, words means शब्द। अगर मैं आपको बोलूं कि नाम क्या आपका है, तो इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है? नो, इट्स नॉट अंडरस्टैंड। सो इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज योर नेम, अगर मैं पूछूं कि आपका नाम क्या है, नाउ इट इज अंडरस्टैंड। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हो। इन द सेम वे सेंटेंस होता क्या है? वर्ड्स को इस तरह अरेंज करो कि उसका कुछ मतलब निकले। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ कप ऑफ टी। मुझे क्या चाहिए? एक कप चाय चाहिए। माई नेम इज रिया दत्ता। मेरा नाम क्या है? रिया दत्ता। नीड आई टी, इसमें कुछ समझ में आया? नो, कुछ भी हमें समझ में नहीं आया। दैट इज नॉट अ सेंटेंस। हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हो? Need IT, it is not a sentence because it does not make a complete sense. इसमें हमें कोई समझ में नहीं आया, इसीलिए ये क्या है? सेंटेंस नहीं है। जो शब्द अरेंज करने के बाद उसका कोई मतलब ना निकले और या तो आपको कुछ समझ में ना आए, दैट इज नॉट अ सेंटेंस। What are the rules of sentence? सेंटेंस के कुछ रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। What are the rules? The words in a sentence are placed in a proper order to make a complete sense. जैसे मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, वर्ड्स को इस तरह अरेंज करो कि उसका कोई एक कंप्लीट मतलब निकले, उसे कहा जाता है सेंटेंस। सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। क्या रूल है? पहला कि सेंटेंस हर वक्त जो पहला लेटर होगा आपका, वो कैपिटल लेटर होगा। सेंटेंस के या तो लास्ट में आपके फुल स्टॉप रहेंगे, क्वेश्चन मार्क रहेंगे, या एक्सक्लेमेशन मार्क्स रहेंगे। ये क्या है? जो सेंटेंस खत्म हो जाता है उसके बाद ये मार्क लगाया जाता है। इससे पता चलता है कि आपका सेंटेंस किस टाइप का है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी, नेक्स्ट पेज में बताऊंगी। अब मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस समझाऊंगी। So now explain this example. I need a cup of tea. सेंटेंस का रूल क्या है? पहला कि उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट रहेगा वो कैपिटल लेटर रहेगा, और जो लास्ट रहेगा, जो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, या तो उसमें फुल स्टॉप लग सकता है जब आपका सिंपल सेंटेंस होगा, या अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हो तो आपको क्वेश्चन मार्क लगेगा या एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगेगा। ठीक है? सेंटेंस में क्या होता है? या तो सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा। सब्जेक्ट मीन्स किसके बारे में आप बात कर रहे हो, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। और वर्ब मीन्स क्या काम कर रहे हो, क्या चाहिए, दैट इज नोन एज वर्ब। टू मेक अ कंप्लीट सेंस, एवरी सेंटेंस हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्या रहेगा? एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा। टू एक्सप्रेस अवर थॉट। अब मुझे एक कप चाय चाहिए, क्या वह बता रहा है कि मुझे क्या चाहिए? एक कप चाय चाहिए। किसे चाहिए? मुझे। आई इज सब्जेक्ट। कप ऑफ, नीड अ कप ऑफ टी इज अ verb. But some verb that does not need any subject, that is understand. If I am saying stop, आपको समझ में आ गया कि मैंने कुछ नहीं बोला,
कि बस मुझे रुक जाना है. तो some words have a complete meaning. A single word have a complete meaning. If I say go means जाना, ठीक है, run दौड़ो. तो सम वर्ड्स में क्या होता है, सिर्फ एक वर्ड में आपका कंप्लीट मीनिंग समझा देते हैं. दैट इज ऑल्सो express our thought. So now what are the kinds of sentence? Kinds of sentence, sentence कितने प्रकार के होते हैं? 4 types. Now first is assertive. इसे declarative sentence भी कहा जाता है. Assertive sentence and declarative sentence. Second is interrogative. Third is imperative. And fourth is exclamatory. Sentence कितने टाइप के होते हैं? Assertive और declarative, interrogative, imperative and exclamatory. There are 4 type of sentence. Now first is assertive and declarative sentence. क्या होता है? These are the sentence that convey information. अगर हम किसी के बारे में information बता रहे हैं, that is known as assertive and declarative sentence. These sentence always end with a full stop. Last में क्या होगा? Full stop में end होगा. और sentence का क्या रूल है? जो first letter रहेगा वो आपका कैपिटल लेटर रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, प्रिया इज अ गुड गर्ल. हम इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि प्रिया एक अच्छी लड़की है. लेकिन सेंटेंस के फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल लेटर है. और जो लास्ट का लेटर है आपका, उसमें क्या होगा? जब सेंटेंस खत्म हो जाएगा उसमें क्या लगेगा? फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव मीन्स अगर हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हेन वी आर आस्किंग एनी क्वेश्चन, that is known as interrogative. We put a question mark at the end of the sentence. For example, what is your name? How old are you? आप कितने साल के हो? क्या नाम है आपका? ये क्या है? क्वेश्चन. जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या लगता है लास्ट में? क्वेश्चन मार्क. क्लियर? Now third is imperative sentence. These sentences are used to give an order or command. हम किसी को जब ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तब क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस. बट दिस सेंटेंस ऑल्सो एंड विथ फुल स्टॉप. इसमें भी आपका लास्ट जो आपका सेंटेंस खत्म होने के बाद भी क्या लगेगा? आपका फुल स्टॉप. कम हेयर इमीडिएटली. इधर जल्दी आ जाओ. यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं. अगर मैं किसी को रिक्वेस्ट करना करूंगी, देन इट विल ऑल्सो अ इम्पेरेटिव सेंटेंस. हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तब भी वो क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस. किसी को ऑर्डर देना, किसी को रिक्वेस्ट करना, दैट इज नोन एज इम्पेरेटिव सेंटेंस. The last is exclamatory. Exclamatory sentence is to express the emotion. जब आप बहुत खुश होते हो, गुस्सा आता है, दुख में होते हो, excitement, that all come under exclamatory sentence. मैं आज गेम में जीत गया, that is known as your excitement. I got good marks in my exam, that is also shows your happiness. If you feel sorrow, sad, दुख में हो, that is alas, या तब क्या होता है आपका? that is also a express our emotion. Then we put exclamatory marks at the end of sentence. what a lovely rose. कितना सुंदर गुलाब है. that is we shows our expression. हम अपना expression show कर रहे हैं, कितना सुंदर गुलाब है. तो there are 4 type of sentence. First is assertive or declarative, that convey information, end with full stop. Interrogative, that is asking question, end with question mark. Imperative sentence, that give order or command or make request, but it also end with full stop. And the last one is exclamatory, that it express our emotions and it end with exclamation mark. This is known as exclamation mark. से exclamation mark आ जाता है. Next is I make a mind map for you so that you cannot forget. आप भूलोगे नहीं इसको अगर आप देख लोगे. What is declarative sentence, interrogative, imperative and exclamatory. Declarative sentence को और क्या कहा जाता है? That is assertive sentence.
टेल समथिंग, किसी के बारे में बताना, एंड विथ फुल स्टॉप. इंट्रोगेटिव, आस्क अ क्वेश्चन, एंड विथ क्वेश्चन मार्क. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, शो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को शो करना, एंड दे एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क. Imperative sentence, give a command, request and order. That is also end with full stop. अगर आप इसको देख लोगे आप भूलोगे नहीं बेटा. This is a one practice set for you. You have to do this. अगर आपका इसके आंसर्स चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करो, मैं इसके आंसर भी आपको शो करूंगी. This is a fun grammar activity that is useful for both student and teachers. The one activity for on the basis of interrogative sentence. Divide the class into a group, each group having a 5 or 6 students. Tell the first group to which category. एक एग्जाम्पल ले लो, 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लो और कोई भी एक कैटेगरी में उसे इन्वॉल्व करो. जैसे आप एग्जाम्पल फ्रूट्स का ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो, कोई स्टेशनरी आइटम ले सकते हो. और उसे क्या होना पड़ेगा, हर एक स्टूडेंट्स के जो ग्रुप बनेंगे उसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन होंगे. दैट इज ओनली, एज वी ऑल नो, इंट्रोगेटिव ओनली आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछेंगे एंड द अदर ग्रुप रेस्पॉन्ड ओनली विथ यस और नो. ईच गेसिंग गेट 5 मार्क्स. ग्रुप में मार्क्स रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स रहेंगे. तो 5-5 बच्चों के ग्रुप बनेंगे और कोई भी एक आइटम सोचो और आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. कि क्योंकि इंट्रोगेटिव क्या है, मेनली बेस्ड ऑन क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछेंगे तो दूसरा ग्रुप है यस और नो पे आंसर देगा. सो कंटिन्यू करोगे दूसरे ग्रुप में भी, either it is an example of vegetables or fruits. So first I have done for you. First student, is it juicy? So the says no. Student second said, is it yellowish? Then the student says yes. Is it longish? लंबा होता है? Yes. Then the student 4 says, is it banana? Then the student says yes. So each correct answer get 5 marks. Now, one more activity that is on the imperative sentence. As we all know that imperative sentence mainly based on command, order and request. In the same way, this activity also consists of group of 5 students. As we know that imperative sentence is based on command, so the each group of the students give command. For example, I have done one example for you. The 5 students, group of 5 students, the first group student says, this is an activity that is that the mother gave an instruction to attend a friend's party. Don't forget to wish the birthday boy or girl. आप भूलोगे नहीं. This is an order कि आप भूलोगे नहीं बर्थडे बॉय को विश करना. डोंट ओवर ईट, ज्यादा नहीं खाना. बिहेव पोलाइटली विद एवरीबॉडी, अच्छे से सबसे आप व्यवहार करोगे. कम बैक होम इन टाइम, आप टाइम पे घर आओगे. दिस इज एन ऑल इंस्ट्रक्शन and the mother given command. This is an imperative sentence. Same activity we have to do in other situation also for other group. In the same way, this is also a each question carry 5 marks. It's a fun activity we have to perform in your class, and this activity is useful for both teacher and student. So beta, this is an activity that's all for me. If you like this video, so like and subscribe my channel. Bye beta, love you.